पेट्रोल थीफ। एक जेल में पप्पू कांचा नाम के दो चोर हुआ करते थे। एक दिन पप्पू कांचा से, भाई हम 1 महीने में यहाँ से छूटने वाले हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ से छूट रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए, परेशानी क्यों? ये जेल में हमें अब तक बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हमारा ध्यान रखा, अब बाहर गए तो हमारे पैर पर हमें खड़ा होना होगा ना। ऊपर से देश की जंग की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है और लोगों के पास पैसे भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत सोना है वो भी बैंक में लॉकर में रखते हैं। अब हमें चोरी करने के लिए क्या बचा है? सारे दुकानों की तरह ही हमारे चोरी की दुकान भी बंद हो गई है। चोरी के लिए कोई भी चीज छोटा नहीं है, ऐसा बड़ों ने कहा। पॉजिटिव सोचो। अब इकोनॉमिकल क्राइसिस के वजह से पेट्रोल डीजल का दाम रॉकेट की तरह आसमान छुएगा, इसलिए हम बाहर जाने के बाद वो कीमती ऑयल चुराकर अच्छे से जिएंगे। तुम फिक्र मत करो। बाप रे, बिना रास्ते के भटकते हुए इंसान को एकदम भगवान की तरह आकर रास्ता दिखा दिए और ये दुनिया की समस्या हमारे लिए अब वरदान बन गया है। कुछ समय बाद पप्पू कांचा दोनों जेल से बाहर आए। दोनों पाइप, कैन, बॉटल्स लेकर एक ऑटो ट्रॉली में डालकर पेट्रोल चुराने के लिए निकल पड़े। एक जगह पर एक कार रुकी हुई थी तो दोनों उसके पास गए। कांचा उस कार के पेट्रोल टैंक को खोल दिया, फिर पाइप डालकर मुंह से पेट्रोल खींचने लगा। वो पेट्रोल फिर पप्पू बॉटल में, कैन में डालने लगा। इस तरह पार्क किए हुए बाइक, जीप, कार जो भी मिल रहा था उसमें से पेट्रोल डीजल चुराने लगे। ऐसे उस पेट्रोल कैन को हाईवे में एक साइड पर रखकर लोगों को रेट बढ़ाकर बेचते थे। एक दिन पप्पू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, ये क्या अन्याय है भाई, ये सरकार काम नहीं कर रहा है क्या? क्या हुआ रे, क्यों परेशान हो रहे हो? और नहीं तो क्या, हमें चोरी करते हुए 3 महीने हो गए हैं, अब तक पेट्रोल डीजल 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। उनका दाम बढ़ेगा सोचकर मैं रोज सुबह कितनी आशा के साथ पेपर खोलता हूँ। जानते हो, ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जैसे चोर कैसे जिएंगे? फ्रस्ट्रेट मत हो रे, हमें रिच चोर बनने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है। अब से हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, यानी बिना कोई आराम से हमें पेट्रोल चुराना होगा। लेकिन अब हम उसे रोड के बगल में नहीं बेचेंगे, अच्छे से पेट्रोल डीजल स्टॉक कर लेंगे, फिर उन पेट्रोल ड्रम को नाव में श्रीलंका भेजेंगे। वहाँ के लोग आज पेट्रोल डीजल के बदले पूरी जायदाद देने के लिए तैयार है, इसलिए अब उनसे डॉलर भरकर पैसे ले सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग पीरियड सक्सेस रहा तो नेक्स्ट लेवल में हम पेट्रोल टैंकर, पेट्रोल बंक चुरा लेंगे, ठीक है? भाई, पहली बार जब मैं तुम्हें तिहाड़ जेल में देखा, तुम्हारे आंखों में एक अनोखा स्पार्क देखा भाई, यू आर ग्रेट। अगले दिन पप्पू कांचा कैन, पाइप पकड़कर पेट्रोल भरे हुए व्हीकल्स को ढूंढने लगे। वे एक पुलिस स्टेशन आए। वहाँ एक पुलिस जीप थी। कांचा उस जीप टैंक पर हाथ से टक टक मारकर देखा। टैंक के ढक्कन तक पेट्रोल है रे। उस जीप के बगल में ही एसआई दत्तू, कांस्टेबल उपेंद्र खड़े हुए थे। रे, ये पुलिस जीप है रे, पुलिस वाले भी यही हैं, रिस्क होगा, पकड़े जाएंगे। रिस्क का सोचे तो हम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, चुपचाप काम शुरू करते हैं, चलो। कांचा फिर चुपचाप उस जीप टैंक में पाइप से पेट्रोल खींचा। पप्पू उस पेट्रोल को बोतल में, कैन में डालने लगा। सब भरने के बाद वे चुपचाप वहाँ से चले गए। एसआई दत्तू उपेंद्र से, ठीक है, ये केस का हम बाद में देखते हैं, वहाँ एसपी जी का मीट का टाइम हो रहा है, गाड़ी निकालो। उपेंद्र जीप में बैठकर, सर, अभी तो हमने फुल टैंक करवाया, अब इसमें एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है। अरे, अब तक लोग पेट्रोल चोरी होने का कंप्लेंट दे रहे थे, लेकिन हमने गौर नहीं किया। अब वो चोर पुलिस के गाड़ी से ही पेट्रोल चुरा रहे हैं, अब उन्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ दिनों बाद पप्पू कांचा पेट्रोल डीजल के ड्रम को एक नाव पर चढ़ाए। जो कहा वो समझ गए ना? कोलंबो पहुंचते ही एक ड्रम का ढक्कन खोलो, उस पेट्रोल की महक से 2 नाव वाले तुम्हारे पास आएंगे। पैसे लेकर ये ड्रम उनके हवाले कर देना। इतने डिटेल में बताने के बाद क्यों नहीं समझ आएगा रे? यू आर अंडर अरेस्ट। है, कौन हो तुम? मैं हूँ रे, इस गांव का एसआई दत्तू। अब तक मैं तुम्हें पकड़ा नहीं और ऐसे ही छोड़ता रहा। जानते हो क्यों? तुम्हारा प्लान मुझे समझ आ गया था। कार में जीप से पेट्रोल चुराते वक्त पकड़ता तो 6 महीने से ज्यादा तुम्हें कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो स्मगलिंग है।
अब 10 साल तुम बाहर ही आओगे, तब तक दुनिया में पेट्रोल डीजल भी नहीं रहेगा, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे। चलो स्टेशन। दोनों दंग रह गए और बेहोश होकर गिर गए।